को छोड़ो, इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा ढंग का क्वेश्चन है। ढंग का इसलिए बोल रहे क्योंकि ये जब भी पूछा गया है, आपका प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स में आया है। अच्छे से समझना, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है बट ढंग का है। बोल रहा है कि कीटोन विच अंडरगोस हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो तुम लोग को एक बात पता होगा कि हेलो फॉर्म रिएक्शन वही एल्डिहाइड कीटोन देता है जिसमें CO के बगल में कैसा ग्रुप होता है, CH3। तो यहां से कंफर्म हो गया कि हेलो फॉर्म दे रहा है ये कीटोन, तो जाहिर बात है कि भाई इसके बगल में एक CH3 रखना ही पड़ेगा। आगे पढ़ो। रिएक्शन गिव्स कंपाउंड बी ऑन रिडक्शन। जब ए का देखो, रफ वर्क कर देते हैं, यहां से रफ वर्क से यहां क्लियर समझ में आएगा। बोल रहा है कि ए जो है वो आइडोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है। ए जो है वो आपका कौन सा रिएक्शन दे रहा है, आइडोफॉर्म। और जब आप इसका रिडक्शन करा रहे हो, रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में करा दो, तो ये कंपाउंड बी दे रहा है। ध्यान से समझना। फिर आगे क्या बोल रहा है कि बी ऑन हीटिंग विथ सल्फ्यूरिक एसिड। बी को आप क्या कर रहे हो, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर रहे हो, तो कंपाउंड सी दे रहा है। H2SO4 के साथ हीट कर रहे हो तो कौन सा कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, सी कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। विच फॉर्म मोनोऑक्साइड डी। और देखो, ओजाइड बोलने का मतलब है ओजोन के साथ रिएक्शन, और ओजोन के साथ जब ये रिएक्शन कर रहा है सी, तो बना रहा है डी। ध्यान दोगे। द कंपाउंड डी ऑन हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट गिव्स ओनली एसिटल्डिहाइड। जब इसका आप हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, एसिटल्डिहाइड। ये क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। एसिटल्डिहाइड है आपका। क्वेश्चन है सर, राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम्स ऑफ A, B एंड C। एक और क्वेश्चन है, राइट डाउन द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन बड़ा क्लियर बोल रहा है। बोल रहा है कंपाउंड ए है, ए कीटोन है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। तो इससे कंफर्म हो गया कि सर इसमें जो भी होगा, जितना कार्बन का भी होगा कीटोन, CO के बगल में कैसा ग्रुप होगा, CH3 ग्रुप होगा, क्योंकि आइडोफॉर्म का कंडीशन होता है, ऐसा ग्रुप होना चाहिए। इसका रिडक्शन से आप बना रहे हो बी, ए के रिडक्शन से क्या बना रहे हो, बी। तो जाहिर बात है कीटोन का रिडक्शन से जो बनेगा वो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। पहले रफ कर लो, एल्कोहल बनेगा। और एल्कोहल को आप H2SO4 के साथ ट्रीट कर रहे हो तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, डिहाइड्रेशन, और ये अल्कीन होगा आपका। ये क्या होगा, अल्कीन होगा। और अल्कीन का जब आप ओजोनोलाइसिस करा रहे हो तो डी बना रहा है, जो ओजोनोलाइड है, या ओजोनाइड बोलते हैं इसको, ओजोनाइड, या फिर देखो क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, मोनोऑक्साइड बनाता है। और इसको जब जिंक वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो तो एसिटल्डिहाइड। तो यहीं से समझना होगा सर, एसिटल्डिहाइड ही होता है CH3 CH डबल बॉन्ड O। समझ रहे हो हम जो बोल रहे हैं। और जब भी ये प्रोडक्ट होता है तो ऐसा 2 मोल होता है, और 2 मोल होने का मतलब है कि इसमें जो भी होगा कीटोन, जो भी होगा वो कितना कार्बन का होगा, 4 कार्बन। 4 कार्बन का क्यों होगा, क्योंकि ये चीज पता होना चाहिए आपको कि सर ये ओजोनाइड है, और ओजोनाइड का जब भी आप जिंक वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो 2 मोल एल्डिहाइड कीटोन फॉर्म होता है। बट यहाँ 2 मोल नहीं लिखा है, ये सिर्फ एसिटल्डिहाइड लिखा है, तो आपको 2 मोल खुद से यूज करना होगा। और 2 मोल लेने का मतलब सीधा सीधा यहां से है कि सर जो भी कीटोन रहा होगा वो कितना कार्बन का हमारा होगा, 4 कार्बन। बात समझ में आ रहा है। तो यहां से देखो, ये तो एक फिक्स हो गया COCH3 आइडोफॉर्म की वजह से, तो 4 कार्बन का बनाने के लिए 2 और कार्बन इसमें जोड़ना होगा, ऐड करना होगा। तो देखो क्या होगा, या ध्यान से देखोगे, हम लिख दे रहे हैं। इसको जब सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा कि सर ए क्या होना चाहिए। तो देखो इसका आंसर करोगे तो ध्यान से देखो, ये आपका हो जाएगा सर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। नाम बताओ क्या है इसका, IUPAC नाम बताओ कोई, बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बोलो, इससे दिक्कत नहीं है, बोलो। यहां क्या होगा सर, ब्यूटेन 2ONe। ये ब्यूटेन 2ONe हो गया। अब समझो, इसका रिडक्शन बोल रहा है, ए का रिडक्शन, रिडक्शन में क्या ऐड होता है बताओ, हाइड्रोजन ऐड होता है, सिंपल। तो यहां से क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड करोगे तो एक यहां पर और एक यहां पर हाइड्रोजन ऐड करोगे, तो हो जाएगा CH3 CH2 CH में OH CH3। फिर आगे पढ़ोगे तो क्लियर समझ में आएगा, बी को जब हीट करोगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। और यहां से देखो, ये अल्फा, ये बीटा, और ये भी बीटा। बट ध्यान से देखो,
ये अल्फा है, ये बीटा, ये बीटा। अब खुद से बताओ तो कौन सा बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाते हो? जहां हाइड्रोजन का नंबर कम है तो यहां से H को रिप्लेस करोगे तो यहां क्या हो जाएगा सर? CH3, CH डबल बॉन्ड CH, फिर क्या हो जाएगा? CH3। देखो C तक आ गया। अब फिर आगे देखो, C विच फॉर्म मोनो ओजोनाइड D। अब बता रहा है यहां पर मोनो ओजोनाइड मतलब ओजोन आएगा। अब इसको देखो, डी जो होगा क्या होगा, जब इसको ओजोन के साथ ट्रीट कराओगे तो इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है देखो ऐसे लिखा जाता है सर, CH3, CH यहां पर ऑक्सीजन, CH, CH3, ये मोनो ओजोनाइड बना है। और इसका जब आप हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो जिंक के साथ तो यहां से ये बोल रहा है 2 मोल CH3 CHO, एसिटल्डिहाइड दे रहा है। तो यहां से कंफर्म क्या हुआ? ध्यान से देखो, कंपाउंड आपका क्या क्या पता चल गया? ABC। बट मार्क्स इतना से नहीं मिलेगा, ध्यान दोगे कि सर ABC तो ये स्ट्रक्चर लिख दिए, इसका IPAC नाम लिखा, इसका क्या हो जाएगा? IPAC नाम बताओ तो, इस वाले का नाम बताओ तुम लोग खुद से। ये हो जाएगा सर ब्यूटेन 2OL, और इसका नेम क्या हो जाएगा? ब्यूट 2ENE। तो ये कंप्लीट आंसर नहीं हुआ है, एक क्वेश्चन और ऐड कर रहा है। देखो ये लॉन्ग आंसर में आने वाला क्वेश्चन है, रिएक्शन। तो रिएक्शन तो अभी लिखे नहीं है तो इसी को मिटाकर लिख देते हैं हम रिएक्शन। तो ध्यान से देखो रिएक्शन क्या होगा। रिएक्शन लिखोगे तो बड़ा खास रिएक्शन यहां से क्या है सर? रिएक्शन इन्वॉल्व, वो तो ABC लिखोगे, ये हो गया रिएक्शंस इन्वॉल्व। खुद बताओ तो ए का स्ट्रक्चर क्या लिखा था? क्या था? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। बोल रहा आइडोफॉर्म रिएक्शन दे रहा है, तो याद करो कैसे बताया था। आइडोफॉर्म रिएक्शन का प्रोडक्ट कैसे लिखते हो? जो CH3 है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? आइडोफॉर्म में। भूल गया होगा, ये होगा सर CHI3 प्लस CH3 CH2 CONA। ये फर्स्ट रिएक्शन हो गया। सेकेंड देखो यहां से क्या बोल रहा है बताओ। यहां से ए का जब रिडक्शन करा रहे तो क्या फॉर्म कर रहा है? बी। तो इसका रिडक्शन कराओगे तो ऐसे लिख दो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। रिडक्शन किसके प्रेजेंस में कराते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां यूज करो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दूसरा भी यूज कर सकते हो CH3 CH2 CHOH, और हाँ हो जाएगा सर CH3। हो गया। नेक्स्ट बताओ देख करके, बताओ आगे क्या होगा। बी को किसके साथ हिट कर रहे हो? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो यहां क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH में OH CH3, यहां H2SO4 के साथ हिट कर रहे हो। बताओ अल्फा कार्बन कौन सा इसमें? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो अल्फा, और उसके बगल वाला दैट इज एडजेसेंट कार्बन को क्या बोलते हो? बीटा। यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस करो मेजर प्रोडक्ट लिखने के लिए। और भी बात पता होगा सर, इसको सेटजेक प्रोडक्ट भी बोलते हैं, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन का फॉर्मेशन होता है। लास्ट यहां से एक बात और बता दूं क्या होगा, खुद ही देखो। यहां से मोनो ओजोनाइड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहां से देखो क्या लिखेंगे सर? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 O3, तो ये हो जाएगा सर CH3 CHO CH CH3 CH3, सॉरी यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन CH3। हमको क्या सिखाना है आपको, समझो। पहले तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आना तय है, 100% मानो वो आएगा, तो करोगे क्या? पहले ABC रफ में एक फाइंड कर लो, ABC अलग से लिख दो, उसका IPAC नाम लिख दो, नहीं भी क्वेश्चन में पूछे तब भी लिख दो, और दूसरा रिएक्शन बोला है तो ऐसे लिख दो। और इसका कंप्लीट आंसर तब आता है जब तुम रिएक्शन लिखोगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब तुम ही लोग सेकंड बताओ क्या बोल रहा है। आप देखोगे इसको क्या बोल रहा है बताओ तो। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन, किसका बात कर रहा है बताओ तो? किसका बात कर रहा है? साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। तो देखो सेकंड का आंसर आप ऐसे समझो, ये साइक्लोहेक्सेन है और C डबल बॉन्ड OH लगाओगे तो इसका नाम क्या होता है? कार्बल्डिहाइड। फर्स्ट में किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? PH MgBr। तो यहां से देखो PH MgBr, आपको पता है ये कार्बन पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये वाला PH इसके साथ, ये Mg इसके साथ,
तो जब आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो COH H यहां हो जाएगा PH। यहां तो पहला बात ऐसे लिखते हैं OMgBr। और फिर यहां क्या बोल रहा है देखकर बताओ, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस से आपको पता होगा सर यहां पर क्या चार्ज आएगा, खुद ही बताओ। ये माइनस और ये क्या है प्लस। वाटर कैसे ब्रेक होता है, H प्लस और OH माइनस। बता दो प्रोडक्ट क्या होगा। इसका प्रोडक्ट ऊपर लिख दे रहे हैं। तो ये बनाएगा सर आपका, फॉर्म करेगा सर CH में यहां OH फिर PH और बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा MgOH Br। कुछ याद आ रहा है ऐसा रिएक्शन, ध्यान से देखो तो याद आना ही चाहिए, रिवीजन का टाइम है। सेकेंड वाला खुद बताओ, टॉलेंस रिएजेंट का नाम सुने हो, सुना है तो बताओ क्या होगा। देखो टॉलेंस रिएजेंट यहां सेकेंड में लिख दे रहे, बी का आंसर यहां लिख रहे। टॉलेंस रिएजेंट का मतलब होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं उसको, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और आपको पता है कि सर ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहां रिएक्शन लिखना है तो सीधा सीधा ऐसे लिख दो C डबल बॉन्ड OH, ये आपका है टॉलेंस रिएजेंट है, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O माइनस, फिर Ag का PPT होगा, NH3 का फॉर्मेशन होगा, ऐसे लिखो। तो ध्यान बस ये देना कि यहाँ टॉलेंस रिएजेंट है या फेलिंग, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हमेशा क्या कहां पर होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में होगा, बट ये लिखा जाएगा कार्बोक्सिलेट। चलो अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, बढ़िया से देखो इसको। क्वेश्चन पढ़ो तो देखो फर्स्ट में क्या आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, ये बोल क्या रहा है, राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ A, B, C एंड D इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छे से समझो, इसमें कुछ नेम रिएक्शन भी देखने को मिलेगा आपको। तो देखो ये क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, आपको एक साइड इसका सबस्ट्रेट दिया हुआ है और उसी के एरो के ऊपर देखो लिखा हुआ रिएजेंट। तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट आपको दिया हुआ है, उसका फाइनल प्रोडक्ट आपको बताना है। तो ध्यान से देखोगे तो ये है आपका सर CH3Cl, और CH3Cl को फर्स्ट स्टेप में किसके साथ मिक्स कर रहा है, SnCl2O और HCl, साथ में फिर क्या है H2O। तो ये रिएजेंट आपको पहचान में आना चाहिए कि सर ये हमारा है स्टीफन रिएजेंट। और स्टीफन रिएजेंट का क्या रोल होता है कि जो साइनाइड है, ध्यान दो इधर, साइनाइड जो है वो साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका आंसर क्या करोगे, जहां CN है CN के प्लेस पर आपको क्या लिखना है CHO। बाकी इधर का जितना भी कार्बन है अल्काइल जो है वही रहेगा। तो यहां से क्या करोगे, आंसर देखो, आंसर यहां लिखोगे आप फर्स्ट का। तो फर्स्ट का A पूछ रहा है तो A को लिख दो, सीधा सीधा हो जाएगा सर CH3 और CN के बदले क्या हो जाएगा आपका CHO। और इस कंपाउंड का नेम है सर एसिटल्डिहाइड। देखो इसमें देखो नेम रिएक्शन कैसे इन्वॉल्व है, पिछले वीडियो में ये सारा नेम रिएक्शन डिस्कस भी किया था मैंने। देखो A को फिर किसके साथ ट्रीट किया जा रहा है, डाइल्यूट NaOH के साथ। अब ध्यान देना, अब A जो फॉर्म हुआ है वो देखो एल्डिहाइड है, ध्यान से देखो ये एल्डिहाइड है और इस एल्डिहाइड के बगल वाला कार्बन को आप क्या बोलते हो, अल्फा कार्बन, और इसके हाइड्रोजन को आप क्या बोलते हो, अल्फा हाइड्रोजन। और रिएजेंट यहाँ क्या दिया हुआ है, डाइल्यूट NaOH। तो इससे कंफर्म है कि सर ये एल्डोल कंडेंसेशन का रिएजेंट दिया हुआ है। ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो भी एल्डिहाइड होगा वो कितना मोल यूज करते हैं, 2 मोल यूज करते हैं। तो यहाँ जो B लिखोगे वो देखो डायरेक्ट हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ सीधा लिखोगे सर CH3 CH में OH फिर हो जाएगा CH2 CHO। IPC नाम बता सकते हो इसका, एग्जाम में जरूर नाम लिखो इसका। तो क्या होगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा सर 3 हाइड्रोक्सी और 4 कार्बन है तो बोलोगे ब्यूटेन, और एल्डिहाइड का सफिक्स नेम क्या है AL। तो पूरा नेम हो गया सर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। अब देखो B जो बना, ध्यान से समझो, B जो फॉर्म हुआ उसको क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। तो ये रिएक्शन ही है एल्डोल कंडेंसेशन, और एल्डोल कंडेंसेशन है तो जब आप इसको हीट करोगे तो देखो क्या होगा, CHO जिस कार्बन से अटैच है वो अल्फा और बगल वाला क्या है बीटा। तो अल्फा से H और बीटा से क्या लोगे OH, H और OH क्या रिलीज करेगा H2O,
और इसके बीच कैसा बॉन्ड पुट करोगे आप, डबल बॉन्ड। तो देखो क्या लिखा जाएगा, यहां लिख रहे हैं इसको, तो आपका जो C होगा वो C हो जाएगा, देखो यहां से सर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। बताओ तो उसका आईपीएसी नेम क्या होगा? आईपीएसी नाम देखो कहां खो गया है, 1 2 3 4 4 कार्बन है सर, ब्यूट 2 इनर। अब देखो कितना तगड़ा क्वेश्चन है। कन्वर्जन में भी तो आपसे पूछेगा, कन्वर्जन में क्या पूछेगा, ये CH3CN है, CN पहले किस में गया, CHO में, CHO से देखो 4 कार्बन का ये एल्डोल फॉर्म हुआ, एल्डोल के बाद देखो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड ही, तो इसे कन्वर्जन के फॉर्म में भी आने का पूरा पूरा चांस है। अब देखो डी को भी लिख ही लेते हो, डी देखो पहले ये समझो क्या है, ये हमारा CH3CHO है और उसके साथ रिएजेंट दिया हुआ हाइड्रोजन साइनाइड, और हाइड्रोजन साइनाइड जो है आप जानते हो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बाद देखो क्या करेगा, CH3CH यहां पर हो जाएगा आपका OH और ये CN, इसको आप साइनोहाइड्रिन भी बोलते हो, क्या नाम से जानते हो इसको, साइनोहाइड्रिन। अच्छा इसका एक और क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन है, इसको जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे, ध्यान दो ऐसे ही बता रही है, पूछा नहीं है, इसको हाइड्रोलाइसिस करा दो तो CH3CH में OH फिर C डबल OH, देखो ये कंपाउंड बन रहा है C डबल, देखो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, तो यहां भी ये पूछा जा सकता है, ध्यान दोगे। चलो बातें हम लोग कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखकर बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या, राइट प्रोडक्ट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो ये सेम क्वेश्चन हो गया आप A टू D देखो और ये वाला देखो, बात तो वही है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, तो यहां से कैसे आंसर करोगे, ये फर्स्ट का हो गया, ये सेकेंड का आप आंसर देखोगे तो देखो यहां से क्या है, ये कार्बन और ये यहां पर ऑक्सीजन, इस पर चार्ज होता है माइनस और इस पर चार्ज क्या होता है प्लस, ये पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, तो लिखोगे तो क्या हो जाएगा इसका प्रोडक्ट, फर्स्ट का ए का देखो, सेकेंड का ए का देखोगे तो यहां हो जाएगा सर OH और इसी कार्बन पर क्या लिखोगे CN, और एक ही कार्बन पर जब 2 फंक्शनल ग्रुप होता है, एक साइनाइड और दूसरा क्या होता है OH, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं साइनोहाइड्रिन, क्या बोलते हैं उसको साइनोहाइड्रिन। बी में देखो ये सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन है, नेम रिएक्शन को इस फॉर्मेट में भी पूछ सकता है, तो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, तो देखो ये वाला ग्रुप को हम लोग हटाते हैं, इसको कंबाइन कराओगे तो देखो बी में जो फॉर्म होगा, बेंजीन पर ये बचा हुआ पोर्शन हाइड्रोजन, रिंग में यहां पर लगा दो ये वाला H, तो ये बेंजीन फॉर्म किया, और जो सर्कल किए हो उसको कंबाइन करके लिखो तो क्या लिखा जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा सर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये बन गया आपका, और इस रिएक्शन का नेम है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, इसको बोलते हो सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। अब इसका खुद से बताओ, देखो ये CN को आप इस स्टेफन रिएजेंट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराए हो तो CN किस में कन्वर्ट हो रहा है CHO में, वही रोल यहां पर है, स्टेफन रिएजेंट का जो रोल है CN को कन्वर्ट करने में वही रोल इसका है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका क्या नेम है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो इसका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा यहीं पर लिख देते हैं C में, देखो बाकी ग्रुप को वैसे ही रखना है, ये हो जाएगा सर CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये हो जाएगा CHO। अब ये आपका एक क्वेश्चन नहीं है, कन्वर्जन भी बहुत तगड़ा बनता है, यहां पर बोल देगा आईपीएसी नाम इसका लिख देगा 1 2 3 4 prop 2 in नाइट्राइल, इसे कन्वर्ट करो इसमें, तो कन्वर्जन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।